तो चलिए आज का हमारा दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में हम लोगों ने समभिन्न, विषम भिन्न और उनके बारे में कुछ, और एक मिश्रित भिन्न था, तीसरा हमारा जो मिश्रित भिन्न था, और उसमें जो नोट दिया गया था कि मिश्रित भिन्न को कैसे हम उचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकें और उचित भिन्न को कैसे हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब जो हमारा लेक्चर रहेगा ये भी हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे ही है, और भी जो हमारा जो मतलब प्रकार हैं फ्रैक्शन के उसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चौथा जो हमारा पॉइंट क्या है? समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। तो चौथा क्या है पॉइंट हमारा? समतुल्य भिन्न और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी को कहते हैं क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश और हर में किसी अशून्य, क्या है? अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न दी हुई भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती है। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, फिर से समझेंगे इसको कैसे, मतलब एक बार में तो पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार और फिर से पढ़ेंगे तो समझ में काफ़ी आ जाएगा। किसी भिन्न के अंश, एक भिन्न यहाँ पे जैसे में दिया गया है, ले लीजिए। किसी भिन्न के अंश क्या है? 2, और हर में किसी अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न दी हुई भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती है। तो 2/5, 2 हमारा अंश है और 5 हमारा हर है। तो किसी अशून्य संख्या मतलब 0 से गुणा सिर्फ नहीं करना है, बाद बाकी जितना भी है उसे गुणा करना। तो 2 गुना मान लें 3 लिए हम, वो संख्या अशून्य संख्या क्या है हमारा? 3 है। 2 गुना 3/5 गुना 3 किए तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15। तो 2/5 का जो समतुल्य भिन्न क्या है हमारा? 6/15। अतः 2/5 और 6/5 एक क्या है? समतुल्य भिन्न है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 2/5 का वैल्यू जो है 6/15 का भी वही वैल्यू है। तो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अतः 2/5 नहीं, ये अतः 2/5 और 6/15 समतुल्य भिन्न है। जो दूसरा हमारा है भिन्न 2/5 की अन्य समतुल्य भिन्न है 4/10, 8/20, 10/28 आदि। ठीक ना? उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये आपको सोल्व करना है। आपको हम इतनी बढ़िया से समझाए तो आपका एक फर्ज भी बनता है कि आप एक क्वेश्चन करें। तो हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 10/20 का 5 समतुल्य भिन्न निकालें। 10/20 का 5 समतुल्य भिन्न निकालें जिसमें अशून्य संख्या 5 है, जिसमें अशून्य संख्या 5 है। तो गुणा करने पे क्या प्राप्त होती है? गुणा करने पे मतलब ये हमारा समतुल्य भिन्न 2 चीज़ों में निकलता है, गुणा और भाग करने पे। तो हम यहाँ पे आपको गुणा करके निकालना है, ठीक है ना? भाग करके नहीं निकालना है। क्या करना है? गुणा करके निकालना है। तो चलिए हमारा 5वां जो है, जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में है, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। क्या है? लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न वह भिन्न जिसके अंश और हर, वह भिन्न जिसके अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। फिर से एक बार, संक्षिप्त भिन्न, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसके अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे में हम एग्जाम्पल लेंगे 1/7, 2/11, 13/20 आदि। ये क्या है हमारा? संक्षिप्त भिन्न है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सिर्फ डिफिनेशन पढ़ के अभी तक संक्षिप्त भिन्न समझ में नहीं आई होगी। यदि सिर्फ डिफिनेशन पढ़ के अभी तक समझ में नहीं आई है तो आप हमें व्हाट्सएप से बोलिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आई थी, हाँ भैया समझ में नहीं आया था। अगर आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर वीडियो का। एग्जाम्पल से देखेंगे 18/20 संक्षिप्त भिन्न नहीं है। तो पहले हम देखेंगे क्यों नहीं है ये 18/20 एक संक्षिप्त भिन्न। तो हमारा तो डिफिनेशन में ये कहता है कि वह भिन्न जिसके अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो
वह संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता क्या है? तो 18 का गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारा 18 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 करेंगे 6, 6 18। 20 का हमारा गुणनखंड है 2 गुना 5, 2 दूनी 4 गुना 5 20। तो इसमें जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, तो ऊपर 18 और 20 में देखेंगे कि मैच क्या कर रहा है। तो 2 हमारा मैच यहाँ पे कर गया, मतलब यही हमारा क्या है, 2 जो हमारा है क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक ना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे। 9/25 संक्षिप्त भिन्न है। ये संक्षिप्त भिन्न नहीं था, ये हमारा एक संक्षिप्त भिन्न है। तो भाई कैसे है, तो इसी को समझना है। 9/25 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे, 9 बराबर 3 गुना 3, अब 25 का 5 गुना 5 125 है ना, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 क्या नीचे में है, 125 में 3 आती है क्या, मैच नहीं किया। 3 फिर से मैं, जब 3 है ही नहीं तो मैच नहीं किया, 5 भी ऊपर में नहीं है, तो मतलब इसका उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही चीज़ समझाना था आपको कि 18/20 एक संक्षिप्त भिन्न कैसे नहीं है, मतलब भिन्न नहीं है। और 9/125 यहाँ 125 होगा, 125 संक्षिप्त भिन्न है। तो कैसे है भाई, तो समझ गए अभी। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये हमारा नहीं है संक्षिप्त भिन्न। हम डिफिनेशन से समझ रहे हैं कि संक्षिप्त भिन्न होता क्या है। तो आई होप आप लोग पूरी अच्छी तरह से संक्षिप्त भिन्न के बारे में पढ़ चुके होंगे या समझ चुके होंगे। फिर हमारा छठा जो है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ही व्युत्क्रम भिन्न। क्या है, व्युत्क्रम भिन्न। इसको भी बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे कि व्युत्क्रम भिन्न होता क्या है या है क्या। तो व्युत्क्रम भिन्न को हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल से हमें समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं हमको याद है कि रेसिप्रोकल होता क्या है, लेकिन व्युत्क्रम आप लोगों को पता सही में नहीं होगा। ये बात 100% हम बता सकते हैं कि आपको व्युत्क्रम पता नहीं होगा कि होता क्या। तो व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल सब जान रहे हैं, लेकिन रेसिप्रोकल का जो सटीक हिंदी होता है वो कोई नहीं जान रहे होंगे अभी तक। तो जान लीजिए कि रेसिप्रोकल का इंग्लिश होता है, हिंदी होता है व्युत्क्रम भिन्न। तो इसका जो डिफिनेशन है व्युत्क्रम भिन्न का, किसी भिन्न के अंश व हर को परस्पर परिवर्तित करने पर प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। फिर से एक बार, किसी भिन्न के अंश व हर को परस्पर परिवर्तित करने पर प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे में 2/3 हमारा एक भिन्न दिया गया है, तो 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न क्या है, तो 3/2। आपस में इंटरचेंज करके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब उल्टा हो गया। 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न क्या है, 3/2। यदि क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 5/6 की व्युत्क्रम भिन्न क्या है, तो भाई ऑप्शन में दिया रहेगा 4/5, 6/5, तो 4/3। तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा, 6/5। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो समझ गए होंगे व्युत्क्रम भिन्न क्या है या तो रेसिप्रोकल भिन्न क्या है, या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए अब हम भिन्न के मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। मतलब अगला जो हमारा पॉइंट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, मतलब भिन्नों का योग के बारे में। भिन्नों का योग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, जब हर समान हो, मीन्स 2 पॉइंट है इसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में। जब हर समान हो, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। डिनोमिनेटर मीन्स क्या होता है, हमारा हर होता है। तो जब हमारा हर समान हो तब क्या होता है, यदि भिन्नों की हर समान हो तो उनके हरों को यथावत रखकर उनके अंशों को जोड़कर उनका योग प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं, यदि हमारा हर समान हो तो कुछ नहीं करना है, उसमें जो अंश है हमारा बस उसे सिर्फ जोड़ देना है, जो भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं 3/11 प्लस 5/11 है, तो 11 तो हमारा क्या बोल रहे थे कि हर समान हो, तो इसमें भी हर समान है, इसमें भी, ये दोनों आपस में समान है हर। तो कुछ नहीं करना है, बस नीचे बटे में 11 लिख के 3/5 को जोड़ देना है। 3 + 5 तो बराबर 8/11। तो ये हमारा 8/11 क्या है, आंसर है।
समझ गए बच्चा। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है जब हर असमान हो, जब हर असमान हो, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, जब हमारा हर समान ना हो। यदि भिन्न के हर समान ना हो तो उनके लोस को लेकर उन्हें समतुल्य भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो अभी हम मतलब पिछले लेक्चर में या पिछले कुछ देर पहले हम पढ़े थे समतुल्य भिन्न में, समतुल्य भिन्न के बारे में पढ़े थे, तो उसको हमें याद रखिएगा कि समतुल्य भिन्न होता क्या है। यदि भिन्न के हर समान ना हो तो उनके लस लेकर उन्हें समतुल्य भिन्न में परिवर्तित करते हैं, जो कि उनके हर समान हो जाए फिर जोड़ते हैं। जैसे में 1/2 + 1/3, इसमें हमारा हर समान नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले हम समतुल्य भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अभी ऊपर का छोड़िए, नीचे आइए, क्या है, ऊपर का छोड़िए और नीचे आइए। 1/2 + 1/3 है बराबर, इसको हमको समतुल्य भिन्न में परिवर्तित करना है। समतुल्य भिन्न मीन्स जिसका अंश या हर बराबर हो, जिसका हर बराबर हो। देखिए यहाँ पे 1/2 × 3/3 + 1/3 × 2/2, मतलब आपस में क्या किए हम, एक दूसरे को गुना कर दिए। 1/2 3 से गुना कर दिए, प्लस 1/3 2 से गुना कर दिए। तो ये हमारा जो है समतुल्य भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 3/6 + 2/6, जो हमारा आंसर आया 5/6। तो हमारा यहीं पे आंसर होगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही। हमने इस लेक्चर में पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के पढ़ रहे थे, तो इसी में पढ़े हम लोग व्युत्क्रम भिन्न क्या है और भिन्नों के योग के बारे में पढ़े, और जो हमारा था समतुल्य भिन्न, फिर हमारा था एक संक्षिप्त भिन्न। तो समतुल्य भिन्न फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, टेलीकास्ट कर दे रहे हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न दी हुई भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती है। तो इसमें हम अशून्य से गुणा किए, समतुल्य अशून्य से गुणा किए तो 3/3 तो हमारा शून्य तो नहीं है, ये अशून्य है। 2/2 हमारा अशून्य है, तो इसे हम क्या किए, समतुल्य भिन्न में कन्वर्ट कर दिए। जिसका जो समतुल्य भिन्न में क्या होता है, हर जो होता है बराबर होता है, तो बराबर नहीं होता है, मतलब कन्वर्ट करते हैं। और शून्य से कोई भी संख्या से गुणा करेंगे, आपस में गुणा भाग करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारे स्कूल के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, YDP पब्लिक स्कूल, यदि आप गूगल पे जाकर @YDP पब्लिक स्कूल सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको सीधा हमारा सारा सा वीडियो मिल जाएगा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया है। नवोदय तैयारी के लिए 2021 के नवोदय तैयारी के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए यशोदा देवी पारामाउंट पब्लिक स्कूल के द्वारा एक अहम भूमिका निभाई जा रही है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6205878510। अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक था क्या था, फ्रैक्शन। अगले लेक्चर में हम इसी के बारे में पूरा और डिटेल से समझेंगे। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।